नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में यूनिट थर्ड के चैप्टर आयनिक सॉलिड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पिछली बार से ही कंटिन्यूड रहेगा, वो है पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स। पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि पैकिंग की स्टेबिलिटी के लिए किसी भी क्रिस्टल में जो पैकिंग अरेंजमेंट है वो कितना स्टेबल है, उसके लिए कुछ शर्तों की पालना होनी आवश्यक है। उनमें से जो सबसे प्रमुख थी वो थी कि आपका क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्लोजली पैक होना चाहिए, एम्प्टी स्पेसेस कम से कम होनी चाहिए और जो सिमिलरली चार्ज जो आयन है उनमें रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। तो इनके आधार पर हमने जो टाइप्स ऑफ पैकिंग जो हमने स्टडी की थी उनमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से था कि एक स्क्वायर पैकिंग होती है और एक हेक्सागोनल पैकिंग होती है। स्क्वायर पैकिंग में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो आज हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक या एफसीसी और क्यूबिक क्लोज पैक दोनों में एक ही टाइप ऑफ क्रिस्टल के दो अलग अलग नाम हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग अर्थात षटकोणीय जालक संकुलन जो है उसके दो सब डिवीजन हैं। एक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जिसे हम HCP के नाम से जानते हैं और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर दैट इज CCP। इसी का दूसरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर FCC। इन्हीं को आज हम डिटेल में करेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में in a closed pack structure ions are packed together in the tightest way. The structure consists of number of layers one over the other. यहाँ पर ये जो इसी स्ट्रक्चर में जो आयन होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और कई सारी परतों का जो एक के ऊपर एक लगातार आती जाती हैं उनसे मिलकर बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। Each atom is surrounded by 6 nearest neighbors lying in plane and the symmetry is hexagonal. यह जो व्यवस्था होती है इसमें हर एटम 6 नियरेस्ट नेबरिंग जो आयन होते हैं उनसे घिरा हुआ रहता है जो कि प्लेन में ही होती है। The close packed layers of ions are arranged in an alternation sequence usually AB AB। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, ये जो लेयर्स का अरेंजमेंट, यहाँ पे बात हो रही है लेयर्स के अरेंजमेंट की। लेयर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑल्टरनेट होती है कि एक लेयर को हम ए कहेंगे, दूसरी लेयर का नाम हमने बी दिया है। तो ए और बी जो लेयर्स हैं, ए और बी टाइप ऑफ लेयर्स जो हैं वो उनका एक के बाद एक सीक्वेंस में ऑल्टरनेशन मतलब ऑल्टरनेटली ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, इस तरह से इसका ऑल्टरेशन होता हुआ आ जाएगा। एवरी थर्ड लेयर इज ए और या एवरी थर्ड लेयर इज बी, एक के ऊपर एक, ए के बाद बी, बी के बाद बी के ऊपर है, इस तरह से ये अरेंजमेंट जो है लेयर की वो होती चली जाएंगी। दिस ए बी पैटर्न ऑफ लेयर्स गिव लैटिस विद हेक्सागोनल यूनिट सेल। कि ये जो पैटर्न ऑफ लेयर्स हैं वो जो जालक हमें मिलता है, जो लैटिस होता है, वो हेक्सागोनल यूनिट सेल अर्थात जो इकाई जो सेल होता है हमारे पास में वो षटकोणीय व्यवस्था में मिलता है हमें, इसीलिए हम इसे एक षटकोणीय निबिड संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। यहाँ पे डायग्राम से भी आपको बिल्कुल क्लियर है। HCP का जो डायग्राम है उसमें जो ब्लू वाली जो बॉल्स का जो बीच की जो लेयर है उसमें 6 हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अरेंज बॉल्स हैं। जैसे हमने हेक्सागोनल क्रिस्टल पैकिंग में हमने देखा था किस तरह से 6 बॉल्स और बीच में एक 7वीं बॉल रहती है, दे मेक अ हेक्सागोनल अरेंजमेंट। और उनके जो होल्स रहते हैं बीच में, जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस है, उन्हीं में ऊपर और नीचे के जो लेयर्स के जो
बाकी के जो आयन हैं वो फिट होते हैं, जो कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर जो यहाँ रेड बॉल से डिपिक्ट हो रही है उनसे ये तीन तीन बॉल्स का अरेंजमेंट है। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर, जो सेकंड लेयर है ब्लू बॉल्स की, वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में है। इसके बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट सिमिलर है पर कुछ मामले में डिफरेंट है। वो है क्यूबिक क्लोज पैक। यह जो संरचना होती है सीसीपी जिसे हम कहते हैं, इन द सीसीपी अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द गैप ऑफ द फर्स्ट लेयर। इसमें यहाँ पे यह है कि जो पहला लेयर ए है, दूसरा लेयर बी है, परंतु जो थर्ड लेयर है एचसीपी में क्या है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल थे, द अरेंजमेंट वाज ए बी देन ए। यहाँ पर जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से सिमिलर नहीं है, उनका जो गैप का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे किस तरह से डिफरेंट है कि इसका जो फर्स्ट लेयर का प्रतिरूप नहीं रहेगा ये, परंतु इसके बिल्कुल ऑपोजिट अरेंजमेंट में रहेगा। तो हमें इसे नया नाम हमने दिया है, दैट इज ए बी सी। ए बी सी। तो इन सीसीपी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ close packed layers of ions, they repeat every fourth layer of ions exactly the same and lies directly above the first layer। अर्थात यहाँ पे जैसे HCP के केस में हेक्सागोनल क्लोज पैक में ऑल्ट्रेशन अरेंजमेंट था, अर्थात फर्स्ट सेकेंड लेयर के बाद थर्ड लेयर वॉज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर, परंतु फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में थर्ड लेयर सिमिलर नहीं होती है, पर द सीक्वेंस इज रिपीटेड एवरी फोर्थ लेयर। हर चौथी जो सतह होती है वो पहली सतह के बिल्कुल समान होती है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए बी सी ए बी सी। तो यहाँ पे ए फोर्थ लेयर में वापस रिपीट होगा, बी पहले वाले बी के फोर्थ लेयर में रिपीट होगा, एंड सो ऑन। दिस अरेंजमेंट ऑफ लैटिस is correspond with the face centered cubic unit cell, hence the crystal structure obtained is CCP और FCC। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है जालक का वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के यूनिट सेल के जैसे ही है, इसलिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे है उसे हम CCP या FCC का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि यह जो सी के जो स्ट्रक्चर होता है, सी सतह के जो गोले होते हैं वो उन छिद्रों के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जो ए सतह में रिक्त रह गए थे। HCP के केस में क्या था कि ए बी ए जो व्यवस्था थी इसके अंदर जो रचना थी इसके तीन सतहों पर अगर हम ध्यान दें तो दूसरी व तीसरी सतह में जो छिद्र छूट गए थे वो छूटे हुए छिद्रों के बिल्कुल सीध में ही उनका वापस से अरेंजमेंट होता है, परंतु यहाँ पर जो सीसीपी जो अरेंजमेंट है उसमें जो थर्ड लेयर होती है वो ए सतह में जो स्थान जो रिक्त रह गया था, जो रिक्त छिद्र रह गए थे उनके ऊपर व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो लंबी नली के आकार में रिक्त स्थान नहीं रहता, क्योंकि जो थर्ड लेयर होती है वो हर सतह के छूटी हुई छिद्रों पर ही अपनी अगले सतह व्यवस्थित होती है। इसलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है हमारे यहाँ पे ये FCC अरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों ही प्रकार के जो हमारे पास में पैकिंग अरेंजमेंट्स आए हैं, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या CCP हो, दोनों में ही जो आयनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयन संख्या है वो 12 है, क्योंकि दोनों में ही प्रत्येक आयन उसी तल के 6 आयनों के और ऊपर व नीचे के तल के आयन के 3-3 आयनों के संपर्क में रहता है। यहाँ पे हमने दोनों को साथ साथ लिया है ताकि हम कंपैरिजन अच्छे से कर सकें। और यहाँ पे दोनों में आप देख सकते हैं कि दो लेयर्स तो आपके एक समान हैं, एक में ए वाली जो है एक में 6 हैं एक में 3 हैं। ए और बी दोनों के सेम है, सिर्फ
जो डिफरेंस है वो सी वाले में है, और सी में भी क्योंकि हैं तो तीन ही आयन, परंतु इनका जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल ए के विपरीत है, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और ये सीसीपी के फॉर्म में हम इसको लेंगे। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही। तब तक के लिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।